नमस्कार। हमारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक से सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग जो है आज प्रश्नावली 10 के बी के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नों को हमने लिख लिया है, आप लोग प्रश्नों को देखिए, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग प्रश्नों को जो है हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। उसके बाद कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया एक जो हमको पहले से ही मालूम है, हम लोगों ने जो है जब शुरुआत में अध्ययन किया था पिछली वीडियोज में, तो वहाँ पे हमने बताया था कि दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। यानी कि एक ही रेडियस से अगर हम लोग दो वृत्त या दो से अधिक वृत्त भी खींच सकते हैं, खींचें तो उसको हम लोग सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो हमको जानने के लिए दिया है कि दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं। यानी कि किसी भी दो वृत्त की अगर त्रिज्याएं बराबर हैं, यानी सेम रेडियस का वृत्त बनाते हैं, तो उसको हम लोग सर्वांगसम वृत्त बोलते हैं। तो उसके बाद सिद्ध यहाँ से करना है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो सर्वांगसम वृत्त बनाएंगे, या एक ही वृत्त में जो है हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दो सर्वांगसम वृत्त बनाने से बढ़िया है कि एक ही वृत्त बनाएं और प्रश्न को आसानी से हल करें। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, जो है ये हमने एक वृत्त बना दिया। मान लीजिए इस वृत्त का नाम हमने लिख दिया COR। C से मतलब होता है सर्किल, O का मतलब होता है ओरिजिन यानी केंद्र, R यानी ये O ओरिजिन और R रेडियस का वृत्त है। तो जो है पहले हम लोगों ने वृत्त बनाया, ये इसका केंद्र हो गया O, इसकी रेडियस है R। तो सबसे पहले हम लोग किसी प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है पहले उसको हम लोग लिखेंगे। इसमें दिया है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, यानी वृत्त की जो जीवाएं दिया है बराबर है, और सिद्ध करना है कि केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है वृत्त COR में, सबसे पहले यहाँ चित्र में बना लेते हैं कि क्या दिया है। दो जीवाएं दिया हुआ है, तो दोनों जीवाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो मान लीजिए एक जीवा हम यहाँ पर बना देते हैं, दो जीवाएं ले लेते हैं बराबर बराबर, और दूसरी जीवा ये हो गई, दो जीवाएं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं PQ, और इसको मान लीजिए RS। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे वृत्त COR में जीवा PQ तथा RS, और जो है दिया है कि वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण, एक जो जीवाएं हैं वृत्त COR में, जीवा PQ और RS क्या है, बराबर हैं। जीवा PQ RS बराबर हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीवा PQ बराबर RS। अब उसके बाद जो है हम लोग जो है सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। ये तो दिया है, हो गया। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इन जीवाओं द्वारा इन केंद्र पे आंतरिक कोण जो है बराबर होगा। यानी कि यहाँ केंद्र से बिंदु O और P को हम लोग मिलाएंगे, ये, और फिर O से Q को मिलाएंगे, तो ये जो कोण बन रहा है यानी कि कोण POQ। और दूसरी जीवा है, इसको भी हम लोग केंद्र से मिलाएंगे, तो इसके द्वारा जो केंद्र पे कोण बनेगा, ये दूसरा कोण ROS। यही सिद्ध करना है कि कोण POQ बराबर कोण ROS, यही सिद्ध करना है। दिया है कि वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर
बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो एक ही वृत्त में हमने दो जीवाएं ले ली, दोनों जीवाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी ये पी क्यू आर एस के बराबर है, जो कि हमने पहले ही लिख दिया। और उसके बाद सिद्ध करना है कि कोण पी ओ क्यू यानी ये कोण और दूसरा आर ओ एस यानी ये कोण, दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो अब हम इसके बाद लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति लिखेंगे। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा दो त्रिभुज दिख रहे हैं वृत्त में। पहला त्रिभुज है पी ओ क्यू और दूसरा त्रिभुज है आर ओ एस। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज आर ओ एस में। आप देखिए पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, इसमें सबसे पहले हमको लिखना क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पी क्यू, ये जीवा पी क्यू बराबर आर एस, ये जो है दिया हुआ है, इसके सामने हम लोग लिख देंगे दिया है। और दूसरी बात लिखेंगे हम लोग, आपको मालूम है वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो यहां से ओ पी ये एक त्रिज्या का है, ओ क्यू ये भी त्रिज्या है, ओ से आर को देखेंगे ये भी त्रिज्या है, ओ से एस को देखेंगे ये भी त्रिज्या है। तो त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। हम लोग लिखेंगे पी ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर बराबर ओ एस। तो यहां हम लोग कुछ नहीं बस लिख देंगे त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो है जीवा पी क्यू आर एस के बराबर है और ये सभी त्रिज्याएं हैं आपस में बराबर ही हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ओ पी क्यू, त्रिभुज ये जहां लिखे हैं पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये जो है दूसरा जो त्रिभुज है आर ओ एस, त्रिभुज आर ओ एस, ये आपस में सर्वांग सम है। क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, क्योंकि जब किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, अगर कोण भी बराबर है भुजा भी बराबर है, इसके जो दो तीन प्रगुण हम लोग पढ़ते हैं, भू को भू यानी भुजा भुजा वाला, और उसके बाद कोण कोण, तो उसके आधार पर हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इस आधार पे इसकी सभी संगत भुजाएं यानी ओ पी जैसे लिया जाए ओ आर के बराबर है, ओ क्यू ओ एस के बराबर है, पी क्यू आर एस के बराबर है। इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस आधार पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण पी ओ क्यू और कोण आर ओ एस ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस, आर ओ एस। यही हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है, या प्रूव्ड लिख देंगे तो हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये प्रश्न बिल्कुल इसी प्रश्न का उल्टा है। इसको हम लोग जो है प्रमेय के रूप में भी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ प्रश्नों में दिया है प्रश्नावली में, तो हम लोग इसको हल करेंगे। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, बिल्कुल सेम इसी की तरह। दो सर्वांगसम वृत्त बनाने से बढ़िया है कि एक ही वृत्त में हम लोग हल कर लिए करें, आसानी से हो भी जाता है, जल्दी हो जाता है। तो हम लोग पहले एक वृत्त बनाएंगे। मान लीजिए वृत्त सी ओ आर, सी ओ आर से मतलब होता है ओ हम ओरिजिन लेंगे और आर वृत्त की रेडियस, तो सी ओ आर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दिया क्या है। प्रश्न को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो हमको मालूम हो जाता है कि प्रश्न में दिया हुआ क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है वृत्त में दो जीवाएं दिया हुआ है कि वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें।
यानी कि इस वृत्त में 2 जीवाएं दिया हुआ है, एक जीवा मान लीजिए हम लोग यहाँ बना ले रहे हैं और एक जीवा इधर बना दे रहे हैं। लंबाई दोनों की सेम होनी चाहिए, यही ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे हमको सिद्ध भी यही करना है। मान लीजिए एक जीवा ये हो गई पी क्यू, दूसरी आर एस। तो सबसे पहले दिया है जीवा पी क्यू तथा जीवा आर एस, जहां अब दूसरा दिया है कि केंद्रों पर बराबर कोण। अब यहां से जो इन जीवाओं द्वारा इस केंद्र पे कोण बनेगा, पहले इसको बनाएं, ये, और ये इस जीवा द्वारा जो बनेगा कोण यहाँ पे, इसको मिलाने से ये कोण, ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होंगे। यही दिखाना है कि वृत्तों की जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें। यानी कि जो जीवा पी क्यू और आर एस है, उनके द्वारा जो कोण बन रहा है पी ओ क्यू, ये बराबर है कोण आर ओ एस के। आर ओ एस ये दिया हुआ है। एक वृत्त है जिसकी 2 जीवाएं हैं, उनके द्वारा केंद्र पे जो कोण बना हुआ है ये बराबर है। हमको सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर होती हैं। अगर जीवाओं द्वारा केंद्र पे बना कोण बराबर होता है तो जीवाएं भी आपस में बराबर होती हैं, यही हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है उसको लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जीवा पी क्यू बराबर होगी जीवा आर एस के। जीवा आर एस, यही सिद्ध करना है हमको कि जीवा पी क्यू जीवा आर एस के बराबर होगी। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। पहले सिद्ध दिया है क्या उसको लिख लिया, अब सिद्ध क्या करना है उसको भी हमने लिख लिया। अब हमको लिखना होता है उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम लोग पिछले प्रश्न की तरह इसको भी दोनों त्रिभुज जो दिए हुए हैं पी ओ क्यू और आर ओ एस, दोनों को लेकर के इसको सर्वांगसम दिखाएंगे। फिर उसके बाद अपने आप हमको मालूम हो जाएगा कि जीवा भी, अगर दोनों वृत्त सर्वांगसम, वृत्त में दिए गए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उसकी ये जो जीवा बराबर दिखाने को आ रहा है वो भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज आर ओ एस में, इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि कोण पी ओ क्यू, ये केंद्र पे बना हुआ जो कोण है पी ओ क्यू बराबर आर ओ एस, कोण आर ओ एस, ये दोनों कोण जो है बराबर हैं, प्रश्न में ही दिया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहां दिया है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये वृत्त है, वृत्त के अंदर ये दोनों त्रिभुज बनाए हैं और त्रिज्या की परिभाषा हम लोग जानते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो इस प्रकार से OP भी त्रिज्या है, OQ भी त्रिज्या है, OR भी त्रिज्या है और OS भी त्रिज्या है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि ये आपस में सब बराबर होंगी क्योंकि त्रिज्याएं हैं। तो OP बराबर OQ बराबर OR बराबर OS, ये सब आपस में क्या है, बराबर हैं। क्यों? क्योंकि त्रिज्याएं हैं। यहाँ हम लोग लिख देंगे त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इसके जो है 2 संगत कोण यानी कोण POQ और ROS आपस में बराबर हैं, यहां से देखिए। और फिर ये जो भुजाएं दी हुई हैं ये भी आपस में बराबर हैं क्योंकि सभी त्रिज्याएं हैं। तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज POQ ये सर्वांगसम है त्रिभुज ROS के। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग यहां लिख देंगे कि भुजा और कोण भुजा, इसी प्रॉपर्टी से ये जो है सर्वांगसम हो गया। जब ये दोनों
त्रिभुज सर्वांग हो गए तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, भुजा पी क्यू भुजा आर एस के जो है बराबर हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि आर एस जीवा आर एस ये बराबर होगी जीवा पी क्यू के, जीवा पी क्यू के। ठीक है, तो ये हो गया, यही सिद्ध करना था जीवा पी क्यू बराबर जीवा आर एस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। इस प्रकार से दोनों प्रश्न हो गए। जो है यहाँ पे भी हमको ये प्रॉपर्टी लिखना था, भुजा भुजा भुजा, इसमें तीनों भुजाएं बराबर थी तो हम त्रिभुज को, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाए थे, यहाँ पे लिख देना है, नहीं भी लिखेंगे तो भी जानते रहें। तो इस तरह से दोनों प्रश्न हल हो गए। हमको आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।